जरा सोचिए, एक ऐसा वॉर जहां कोई देश उसी ताकत से लड़ रहा हो जिसे उसने दशकों तक पाला पोसा हो। ये कहानी है पाकिस्तान और तालिबान की, एक ऐसा अजीब विरोधाभास जिसने पूरे क्षेत्र को एक तरह से आग में झोंक दिया है। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे। देखिए, फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जंग उसके सबसे बड़े दुश्मन भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ थी। और देखिए, किसी भी जंग की तरह इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। आंकड़े बताते हैं कि सीमा के दोनों तरफ हर हफ्ते 100 से ज्यादा बेगुनाह जाने जा रही हैं। चलिए इस्लामाबाद के एक वॉर रूम में चलते हैं। वहाँ पाकिस्तान के टॉप जनरल्स बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर झुके हुए हैं, और जानते हैं स्क्रीन पर क्या है? काबुल की सड़कें, तालिबान के ठिकाने, वही ठिकाने जिन्हें कभी उन्होंने ही बनाने में मदद की थी। आज देखिए विडंबना, उन्हीं जनरल्स को अपने ही बनाए हथियार को खत्म करने की प्लानिंग करनी पड़ रही है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट उसका सबसे बड़ा सरदर्द कैसे बन गया? चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को एकदम शुरू से सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 1990s के दशक में। यहीं से पाकिस्तान के उस खतरनाक दाव की शुरुआत होती है जो आज उस पर ही उल्टा पड़ गया है। अब देखिए, पाकिस्तान का मकसद हमेशा से एक ही था, भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना। ये एक फैंसी मिलिट्री टर्म है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में हो। और इसी काम के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 1994 में मुल्ला उमर को चुना। उसे पैसा दिया गया, हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान के मदद से वो तालिबान के लिए जैसे भर्ती सेंटर बन गए, और नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 2 साल के अंदर तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। और तो और, जब 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया, तब भी पाकिस्तान पर्दे के पीछे से उनकी मदद करता रहा, उन्हें बचाता रहा। सब कुछ पाकिस्तान के प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक मोड़ तब आया जब तालिबान की ही कोख से एक और ज्यादा खूंखार ग्रुप पैदा हुआ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम TTP के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अफगान तालिबान, उसका मकसद अफगानिस्तान पर राज करना, बस। दूसरी तरफ है TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहाँ शरिया कानून लागू करना। हाँ, वैचारिक रूप से TTP अफगान तालिबान के लीडर को अपना भी लीडर मानता है, लेकिन जमीन पर वो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। और TTP कितना बेरहम हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें पाकिस्तान के इतिहास के शायद सबसे काले दिन पर लौटना होगा। साल था 2014, जगह पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। उस दिन TTP के आतंकियों ने स्कूल में घुसकर क्लासरूम में बैठे 132 बच्चों को गोलियों से भून दिया था। इस एक घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2021 में। जब अफगान तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा किया, तो TTP के हौसले मानो आसमान पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि बस अब पाकिस्तान में भी इस्लामिक क्रांति का वक्त आ गया है, और बस यहीं से सीधे टकराव की जमीन तैयार होने लगी। और इसका असर आपको आंकड़ों में साफ साफ दिखेगा। तालिबान के काबुल लौटने के बाद पाकिस्तान में TTP के हमले कई गुना बढ़ गए। आप देखिए, 2024 में जहां करीब 2200 लोग मारे गए, वहीं 2025 में ये नंबर लगभग दोगुना होकर 4000 के पार चला गया। ये पाकिस्तान के लिए अब एक सीधी सीधी चुनौती थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके बाद तो जैसे हालात बहुत तेजी से बिगड़े। TTP ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमले कर दिए, और फिर अफगान तालिबान ने भी सीमा पर पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया। और आखिरकार 27 फरवरी 2026 को वो दिन आ गया जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया। तो अब हम वापस आ गए हैं 2026 के इस युद्ध में, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा युद्ध बन चुका है जिसे वो चाहकर भी नहीं जीत सकता। अब सवाल है क्यों? चलिए समझते हैं। देखिए, अफगान तालिबान एक बहुत ही अजीब सी दुविधा में फंस गया है। एक तरफ पाकिस्तान है
जो चाहता है कि वो टीटीपी को ख़त्म करे। लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों की विचारधारा, उनकी जड़ें सब एक ही हैं। अब अगर तालिबान टीटीपी पर एक्शन लेता है तो टीटीपी के हजारों लड़ाके भागकर कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन ISIK के पास, और ये तालिबान के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। और बस इसी वजह से ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये युद्ध एक कभी ना ख़त्म होने वाले चक्र में फंस गया है। होता क्या है, कुछ दिन ज़ोरदार लड़ाई होती है, फिर एक अस्थायी सीज़फायर हो जाता है, लेकिन क्योंकि जो असली प्रॉब्लम है यानी टीटीपी, वो तो वहीं की वहीं रहती है, इसलिए कुछ ही समय बाद ये लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। और अब आते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना पर। सोचिए ज़रा, जिस स्ट्रैटेजिक डेप्थ के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया, आज वही तालिबान उसके सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी को स्ट्रैटेजिक डेप्थ दे रहा है, मतलब पनाह दे रहा है। और जिस भारत को अफगानिस्तान से दूर रखने के लिए ये पूरा खेल रचा गया, आज वही तालिबान भारत के साथ व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के सौदे कर रहा है। मतलब पूरा का पूरा गेम ही पलट गया है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो पाकिस्तान आज उसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जो उसने दशकों पहले खुद अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी, लेकिन अब उसकी लपटें खुद उसके अपने घर तक पहुंच चुकी हैं। सवाल अब सिर्फ एक ही बचा है, इस आग के शांत होने से पहले और कितने बेगुनाहों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी।